चलिए तो आज हम बनाते हैं चना दाल के बहुत टेस्टी सब्जी। तो ये चना दाल की सब्जी बहुत टेस्टी लगी और बहुत मज़ेदार पनीर की डिश है। अपन बनाए के तरीका भी उसी की तरह। तो चलिए हम पहले चना दाल के अच्छा से धो देले बने और ये रात भर खुला हुआ। अब एकरा में हम डालते हैं 2-4 गो हरी मिर्च, उसके बाद कटा हुआ अदरक, उसके बाद डाल दें हम ये लहसुन की कलियाँ मैंने 2-4 को डाल दें हम। अब सब चीज़ के हम अच्छा से पीस ले हता नहीं पीसे खातिर वो सिलबट भी ले सकता नहीं हम जार ले बानी। अब सब चीज़ के में डाल दें हम चना दाल के इनमें पानी नहीं खे डाले के, दही डाले के बाद दही से साथ पीस लेवे के बाद दही वो भी ज़्यादा नहीं खे डाले के, जितने बारीक पीसे के बाद तो उतना ही डालम। अब जितना पानी डालम उतना हम दही में ऐड कर देता नहीं 2-4 चम्मच। ताज़ा दही होके के चाहिए, खट्टा दही ना होके के चाहिए। चलिए तो दही हम आराम से इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देना हम स्वाद अनुसार नमक। अब चलिए एक रखे अच्छा से हम बारीक एगो पेस्ट तैयार कर लेता है। चलिए तो पेस्ट देखिए हमारे इस तरीका से हो गई बा। अब एक में डाल दें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक बार और चला दें हम। अब एक रखे एगो ढक्कन से एक रखे ढक देवे के बाद बराबर। अभी ढका गई। अब एक रखे हम आँच पे बैठा दे हम। चलते गैस चला के एक रखे आराम से बैठा दें। अब एक रखे हम छोड़ दें हम 15 से 20 मिनट या तो आधा घंटा तक ले, जैसा आँच रही वैसा ये स्टीम होके पक जाए। चलिए तो देखल जा हम के भइल कीड़ा देखिए तो ये आराम से हो गई बा। इस तरीका से ही कलर चेंज हो गई बा। इसे छुअम तो ये आराम से छुआ जी, चिट ना करी। जब चिट ना करे समझिए और पक गई बा। अब एक रखे हम उतार देता नहीं। चलते हम उतार देनी एक रखे ठंडा होके खातिर हम रख दे हम। अब चलिए हम ग्रेवी तैयार करते नहीं। जब तक ये ठंडा होता तब तक एक ग्रेवी तैयार कर लिया। ग्रेवी तैयार करते हैं एक कढ़ाई बैठा देले बानी। अब एक में डालम हम तेल, कोई भी रोज जो तेल खा सकता नहीं वो डाल दी। तेल के अच्छा से गर्म होके दिए। चलिए तो हमारा तेल अच्छा से गर्म हो गई बा। अब में डालम खरा जीरा। अब ये सब के आखिर तेज पत्ता अच्छा से हम कड़क जाएंगे हम, ताकि हमारे मसाला में जीरा सबके खुशबू आ जाएगी। आराम से कड़क गई, सब फोड़न कड़क गई बा। अब में डाल दे हम कटल प्याज, 1 से 1.5 बड़ा साइज में प्याज काट के हल्का सा लाल होके दे हम। ज़्यादा लाल नहीं देने के, लेकिन मसाला में हल्का ही लाल रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक हल्का सा लाल होके देता नहीं। चलिए तो प्याज हमने क्या हल्का सा लाल हो गया। अब एक में डाला हम सारे मसाला, जितना मसाला सब्जी में डालेगा उतना। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, फिर डाल दे हम लहसुन के पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट दोनों चीज़। और उसके बाद थोड़ा सा हम हल्का सा एक रखे भूनम। आँच के मीडियम में रखम, ज़्यादा तेज ना रखम। आँच के कभी भी रखम तो मीडियम रखम। मसाला भुनत खानी मीडियम में रही नहीं तो मसाला सब जल गई। अब यही समय हम डाल दें हम कटल टमाटर। अब मसाला भुनत खानी डाल दें हम स्वाद अनुसार नमक। ऐसे कहा कि टमाटर जल्दी गल जाए या पानी छोड़ी हो तो वो मसाला भी भुना जाए। अब इनमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा पानी मसाला से भुना दें हमारा। मसाला के अच्छा से भुने के बाद जब तक ले कि तेल ना छोड़ दे, मसाला के में हल्का सा खुशबू आवे लगेला, तेल अलग हो जाला तो समझिए कि मसाला रहा भुना गए। अब आराम से एक रखे चलावत भून लेवे। और ध्यान में रहे कि ढक के भुनल तो तेल जल्दी छोड़ दे पहला आराम से भुजाला। चलिए तो अब हमने के मसाला के भूज ले लेंगे। देखिए तो इस तरीके से अलग हो जाएगा। अगर ढक के पकाई तो मसाला के तेल बहुत अलग जल्दी होगा। तो एक रखे हमने के कभी भी बनाएं तो मसाला के ढक के मीडियम आंच पे रोआ फ्राई करम, मसाला के भूजम तो आराम से तेल अलग हो जाएगा। अब जब मसाला भुजा के बाद तो में डाल दें हम गरम मसाला या तो वो भी सब्जी मसाला होके तो भी डाल सकते हैं। जब मसाला भुजा जाए तभी डाली काहे खुशबू एक उड़ जाए, मतलब कि ना देवेला और टेस्ट भी अच्छा ना देवेला। जब मसाला भुजा जाए तभी गरम मसाला डाली या तो सब्जी मसाला डाली, ऐसे खुशबू भी रहेला स्वाद भी रहेला, दोनों चीज़ अच्छा से बना रहेला। अब चलिए मसाला के अच्छा से हम भूज ले बारी। अब इनमें ठंडा पानी कभी ना डालम, कभी भी सब्जी उब्जी में डालम तो गर्म पानी
रोआ जितना ग्रेवी रखा उतना मसाला में डाल देंगे, जितना ग्रेवी रखेगा उतना गर्म पानी डाल देंगे। चलिए तो हमारी ग्रेवी तैयार होता है, जब तक ले तब तक ले बेसन के हमने ये देख लिया ये ग्रेवी तैयार होता है। चलिए तो बेसन भी हमारा अच्छा से ये ठंडा हो गई बा। अब बगल के साइड से काट लेते हैं। देखिए आराम से ये निकल गई। इधर के बगल रखते हैं। अब एक के कट कर लेवे के बाद कैसे पनीर के टुकड़ा के तरह एक के कट कर लें। बहुत आराम से बहुत आसानी से ये कट हो जाला। इन्हीं के कोई दिक्कत होके आप 15 से 20 मिनट, मात्र 15 से 20 मिनट आप तेज आँच कर दी तब हो जाए, या चाहे मीडियम आँच करी तब हो जाए। अब बहुत टेस्टी सब्जी लागेला, यकीन माने एक बार बना के जरूर देखेंगे अपने घर में। और बहुत टेस्टी चना दाल की सब्जी लागेला। बहुत तरीका से बनावल जाला, बहुत तरीका से रोग लोग बतैले बने हमारे चैनल पे जाइए। बहुत तरीका से ये हम बेसन के सब्जी बनेले बने। देखिए तो बेसन के क्या हम अच्छा से काट ले बने और बहुत ही आराम से कट गई बा। देखिए अब बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत लचीला होगी। कभी भी रोआ बनाए तो लचीली रहेला, ये न कि ईटा पखान जैसा हो जाए। अब एक के रोआ चाहिए तो फ्राई भी कर सकता नहीं, ऐसे भी ग्रेवी में डाल सकता नहीं। तो हम फ्राई ना करब, तेल बहुत ज़्यादा हो जाए सब्जी में। तो चलिए हम एक के ऐसे ही बनाते नहीं। चलिए तो देखिए हमने के ग्रेवी बहुत अच्छा से खोले डाला। एक खोलते ग्रेवी में हमने के ये टुकड़ा डाल देवे के बाद जो बेसन के कट के ले रहेंगे, अच्छा से ये भी खोल जाए और पक जाए। चलते सब हम बेसन के कट करके जो रख ले रही डाल दे ले बनी और इस तरह के आराम से ढक दिए। अब 15 से 20 मिनट तक ले रखे पके देना। चलिए सब्जी देखा जाए। देखिए तो हमने के सब्जी बहुत अच्छा से बन गई बा। अब एक पर हम डाल हम कसूरी मेथी। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो कोई बात ना, धनिया पत्ती भी रुआ डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी होगी। अब थोड़ा सा करके चला देना। चलिए हमारी सब्जी रेडी हो गई। अब गैस के बंद करता नहीं और निकाल के दिखाते हैं।